खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे विकास उत्सव के तीसरे दिन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों का हुआ सम्मान। सीतापुर में मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से होगी गेहूं की खरीद, 30 क्रय केंद्र हुए स्वीकृत। फिर बात करेंगे शैक्षिक सत्र 2025-26 में 2 चरणों में चलाया जाएगा स्कूल चलो अभियान। खबरनामा के अंत में जानेंगे ऊर्जा मंत्री के कार्यक्रम में गुल हुई बिजली तो एसडीओ जेई पर गिरी नंबर की गाज। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। किसान गोष्ठी में किसानों को इफ्को नैनो यूरिया का बताया गया महत्व। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4 आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास, लगाया गया 1,75,000 का अर्थदंड। विधायक एसपी ने नवनिर्मित पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। 28 मार्च को सीतापुर के बेसिक स्कूलों में घोषित हुआ अलविदा का अवकाश। लखीमपुर खीरी में विकास उत्सव के अंतिम दिन अंत्योदय से सर्वोदय थीम पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। गन्ना छिलाई करने गई महिला बाघ के हमले से घायल, चल रहा इलाज। लाइनमैन का काटा चालान तो थाने की गुल हुई बिजली। कांग्रेस सांसद ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने के फैसले का किया समर्थन। खबरें जनपद सीतापुर से।
उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरे होने पर शहर के सरोजनी वाटिका में आयोजित विकास उत्सव के तीसरे दिन नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु और कारागार राज्य मंत्री सुरेश शाही ने शुभारंभ किया। अतिथियों ने दीप जलाकर विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन के सर्वश्रेष्ठ स्टॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को पुरस्कृत किया गया। दूसरे दिन कृषि विभाग को प्रथम, कारागार विभाग को द्वितीय और शिक्षा विभाग को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ, जबकि तीसरे दिन समाज कल्याण विभाग को प्रथम, चिकित्सा विभाग को द्वितीय, वहीं उद्यान विभाग को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन, मिशन शक्ति, विधवा पेंशन, दिव्यांग जनों को लिटरेसी किट, NRLM, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र और सांकेतिक चेक बांटे गए। इसके अलावा चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति मौजूद रहे। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया और संचालन व्यायाम शिक्षक राज शर्मा ने किया। यूपी के सीतापुर में सरकारी गेहूं की खरीद मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से भी की जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत खाद्य विभाग, पीसीएफ और पीसीयू सीतापुर की तरफ से मोबाइल क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि खाद्य विभाग की तरफ से सदर तहसील के खैराबाद, बिस्वा मंडी, महमूदाबाद मंडी, लहरपुर और मिश्रिक मंडी में क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह पीसीएफ का सदर के ब्लॉक खैराबाद में बीपैक्स, जार एट मंडी, लहरपुर, बेहटा, सिधौली तहसील के कसमंडा, बिस्वा के सकरन और महमूदाबाद के महमूदाबाद में मोबाइल क्रय केंद्र स्वीकृत हुए हैं। जिलाधिकारी ने बताया ऐसे ही खरीद एजेंसी पीसीयू के लिए लहरपुर तहसील के सुरजेपारा स्थित लहरपुर के बेहटा, बिस्वा, सकरन, महोली की पिसावा और सिधौली के ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में मानपारा स्थित बीपैक्स लिमिटेड क्रय केंद्र को मोबाइल क्रय केंद्र के रूप में स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कुल 30 गेहूं क्रय केंद्र मोबाइल क्रय केंद्र के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों का विवरण अंकित कराने के निर्देश दिए हैं। बीएसए ने कहा कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय एवं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के लिए मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अंकित कराना आवश्यक है। उन्होंने ब्लॉक रेउसा को छोड़कर सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया है। शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान स्कूलों में नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अभियान को 2 चरणों में संचालित करने के प्रति निर्देशित किया है, जिसमें प्रथम चरण में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक स्कूल चलो अभियान के जरिए जागरूकता के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी का जनसंपर्क कर जनता की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास जारी है। आशीष सिंह चौधरी ने ग्राम पंचायत हेलेपारे का भ्रमण किया। गांव में व्याप्त गंदगी और जलभराव की समस्या को लेकर सीडीओ निधि बंसल से बात की। सीडीओ ने 2 दिनों में सफाई कराने का आश्वासन आशीष चौधरी को दिया। हरगांव क्षेत्र के ग्राम सेलूमऊ निवासी सुरेंद्र सिंह ने उप जिलाधिकारी सदर कार्यालय में पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने एक प्लॉट शहर के गौलमंडी स्वरूप नगर वार्ड पुलिस लाइन में खरीदा था। आरोप है कि इस प्लॉट पर अवैध कब्जा कर रखा गया है। कब्जेदारों ने जमीन पर मकान भी बना लिया है। अब वह लोग कब्जा हटाने के बजाय मारपीट पर आमादा हो गए हैं। सुरेंद्र सिंह ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस विकलांग प्रकोष्ठ सीतापुर की तरफ से एक शिकायती पत्र एसडीएम मिश्रिक को सौंपा गया है। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने पत्र देकर कहा कि नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण क्षेत्र में जमीन 925 गाटा संख्या का जुरूभाग रोड के इस पार है। जमीन के मालिक ने यह भूमि दिव्यांगों के हित के लिए दान कर दी है, लेकिन इस भूमि के कुछ भाग पर भूमाफिया फर्जी दस्तावेज दिखाकर अपनी जमीन बता रहे हैं। शिकायतकर्ता अनूप कुमार राजवंशी, राहुल मिश्रा, दिनेश कुमार, देशराज आदि ने उचित कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद 28 मार्च को सीतापुर में प्रवास करेंगे। सबसे पहले वह नैमिषारण में जाकर विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती के आश्रम जाएंगे। विहिप से मिली जानकारी के मुताबिक यहां संतों से भेंट करने के बाद वह सीतापुर विभाग की बैठक करेंगे। इस बैठक में लखीमपुर, गोला, सीतापुर के कार्यकर्ता भाग लेंगे।
जय गुरुदेव के अनुयायियों की तरफ से 30 मार्च को 15वें वार्षिक सत्संग भंडारा और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में टाटधारियों का सम्मान किया जाएगा। एडवोकेट राकेश कुमार वर्मा, राजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शहर के मोहल्ला खूबपुर स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर शुरुआत 30 मार्च को 4 बजे होगी। 31 मार्च को शाकाहारी प्रचार और होली मिलन समारोह होगा। इसी क्रम में 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे सम्मान समारोह एवं भंडारे का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगंतुकों से थाली लोटा लेकर आने की अपील की है। जिला मुख्यालय पर आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव में लहरपुर नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी मनोज कुमार गुप्ता को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान डीएम अभिषेक आनंद ने जनपद स्तर पर सर्वाधिक जीएसटी शुल्क जमा करने को लेकर प्रदान किया। मनोज कुमार गुप्ता को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग द्वारा सम्मानित किए जाने पर उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। इस मौके पर व्यापार कर विभाग के संयुक्त आयुक्त कार्यपालक राम मूरत, सहायक आयुक्त जयेश वर्मा मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय हिंदू परिषद के विश्व सनातन आर्मी जिला सीतापुर के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम लहरपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि नवरात्र पर्व के दृष्टिगत उन मार्गों पर मीट की दुकानें बंद करा दी जाएं, जिन मार्गों से होकर श्रद्धालु मंदिर को जाते हैं। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अमन मिश्रा, रत्नेश सिंह, अमित गुप्ता, अमन वर्मा, दिलीप कुमार, अभय मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, अनुराग कुमार मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला आवास विकास ए ब्लॉक, बेगमबाग आवास विकास सी ब्लॉक की सप्लाई 28 मार्च को शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। इस आशय की जानकारी एसडीओ विद्युत रवि गौतम ने दी। उन्होंने बताया कि आवास विकास में आरडीएसएस के द्वारा केबल डाला जाएगा, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई ठप रहेगी। जिला सैनिक बंधु की बैठक 8 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी अभिषेक आनंद करेंगे। यह जानकारी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास अधिकारी कमांडर राजीव कुमार पाठक ने दी। उन्होंने सभी भूतपूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों से बैठक में भाग लेने की अपील की है। राष्ट्रीय श्री रुद्रवीर सेना के प्रांत संगठन मंत्री दिनेश लोधी ने अंबुज पांडे को सीतापुर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनके मनोनयन पर संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने अटरिया के पत्रकार अशोक कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि दैनिक जागरण से जुड़े पत्रकार अशोक कुमार जैसा व्यक्तित्व होना दुर्लभ है। शहर के तामसेनगंज निवासिनी शकुंतला टंडन जाते जाते 2 लोगों के जीवन में रोशनी भर गई। सक्षम संस्था के जिला मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि शकुंतला टंडन के निधन के बाद इनके पुत्र डॉक्टर आशीष टंडन और आलोक टंडन ने अपनी माता की इच्छा के अनुसार नेत्रदान की इच्छा जताई, जिसके बाद आंख अस्पताल के डॉक्टरों ने आवास पहुंचकर कॉर्निया सुरक्षित कर लिया है, जो 2 जरूरतमंदों को लगा दी जाएंगी। इस मौके पर संस्था के जिलाध्यक्ष संदीप भरतिया, महामंत्री मुकेश अग्रवाल, सुभाष अग्निहोत्री, अक्षत अग्रवाल मौजूद रहे। बिहार के पाटलिपुत्र स्टेडियम पटना में संपन्न हुए सेपक टकरा वर्ल्ड कप में भारत को ऑल ओवर इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। टूर्नामेंट में भारत ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में 7 पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन के महासचिव अब्दुल हमीद कादिर ने बताया कि इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। 20 मार्च से 25 मार्च तक चले टूर्नामेंट का समापन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल मंत्री सुनील मेहता ने किया। टूर्नामेंट में 20 देशों ने भाग लिया। भारत ने कुल 7 मेडल जीतकर अपनी खास पहचान बताई। इस मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह दहिया, जिला सचिव शैलेंद्र राठौर, सीतापुर के राष्ट्रीय खिलाड़ी आरुष राठौर, उत्तर प्रदेश संघ के उपाध्यक्ष अंकित बालियान, संयुक्त सचिव तान सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक गोंदलामऊ मुख्यालय परिसर में लगे 3 दिवसीय मेले का समापन मुख्य अतिथि भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री नीरज वर्मा, विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी ने किया। इस मौके पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। बीडीओ प्रवीण जीत, खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार, पशु चिकित्सा अधिकारी आलोक शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। तहसील सिदौली क्षेत्र के शीतलपुर मजरा संदना के ग्रामीणों ने एसडीएम राखी वर्मा को प्रार्थना पत्र सौंपा है। पत्र में शिकायतकर्ताओं ने कहा कि पथवारी के लिए सुरक्षित जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने पक्का निर्माण करवा लिया है। जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उन पर पूर्व में जुर्माना राशि लगाई जा चुकी है, फिर भी वह कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। शिकायतकर्ता बाबूराम ने उचित कार्रवाई की मांग की है।
नगर सिधौली के गांधी महाविद्यालय स्नातक कक्षाओं के 6वीं सेमेस्टर के भूगोल विद्यार्थियों को चित्रकूट भेजा गया। भौगोलिक भ्रमण पर गए विद्यार्थियों का यह समूह कई बिंदुओं पर अध्ययन करेगा। इसका नेतृत्व विभागाध्यक्ष मुकेश कुमार पटेल द्वारा किया जा रहा है। विद्यार्थियों के साथ वरिष्ठ लिपिक मनीष श्रीवास्तव, सहायक राम नरेश सिंह भी गए हैं। प्राचार्य प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह और प्रबंधक डॉक्टर कमल कुमार जैन ने विद्यार्थियों को सफल शैक्षणिक यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। तंबौर क्षेत्र के बिस्वा खुर्द गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से भूमि पूजन किया गया। राम खिलवन निषाद ने बताया कि यहां 6 से 10 अप्रैल तक 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ होगा। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख कल्पना वर्मा, अजय वर्मा, हरीश पटेल, संजय रस्तोगी, राम नरेश चौधरी, नीरज वर्मा झल्लर, गंगा सागर वर्मा, राम गोपाल वर्मा मौजूद रहे। महर्षि दधीच की तपोभूमि पर चल रहे होली परिक्रमा मेला का समापन गुरुवार को हुआ। मेला अधिकारी एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मेले में सहयोग करने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर तहसीलदार अरुण कुमार, ईओ प्रियंका मिश्रा, चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, कोतवाल संतोष कुमार उपाध्याय, सभासद आशीष कश्यप, शाहिद जैनेन्द्र, अनुराग मिश्रा, राजेश कुमार, वीरेंद्र वाजपेयी मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और 1,75,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह फैसला न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट के द्वारा सुनाया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में थाना मछरेटा में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें ग्राम प्रसदा के रहने वाले लाल बाबू पुत्र सरवन दुबे, कृष्ण कुमार पुत्र शिवशंकर दुबे, सुदीप कुमार गौतम पुत्र दुर्गा प्रसाद और सुकरू उर्फ संदीप कुमार दुबे पुत्र शिवशंकर को SC/ST एक्ट में आजीवन कारावास और 1,75,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। तहसील लहरपुर क्षेत्र में एक पत्रकार पर किसान ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप है कि पत्रकार ने छूट प्रजाति के पेड़ काट रहे किसान से 1,500 रुपये वसूल लिए। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो तंबौर थाना क्षेत्र के सिसाइया दरियाना गांव का होना बताया जा रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सीतापुर के सहकारी गन्ना विकास समिति हरगांव में किसान गोष्ठी हुई। गोष्ठी के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही रहे। कार्यक्रम में किसानों को इफ्को, नैनो यूरिया प्लस, नैनो DAP, सागरिका, NPK तरल जल विलेय उर्वरकों का महत्व बताया गया। मुख्य अतिथि मंत्री सुरेश राही ने इफ्को MC द्वारा लगाए गए RO का उद्घाटन किया। इस मौके पर SCDI गन्ना विकास परिषद हरगांव राजदेव कपिल, सचिव आनंद प्रकाश पांडे, इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक SP शुक्ला, जुल्फिकार अहमद मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. काजी कमालपुर चौकी क्षेत्र के 4 गांव निवासी जयराम का 4 बीघा गन्ना जल गया। बताया जाता है कि गन्ने के खेत में बिजली की लाइन निकली हुई है। बिजली के तार आपस में टकराने से आग लग गई और अल्लीपुर गांव के करीब किसान का गन्ना जल गया। फायर ब्रिगेड सूचना के बाद भी नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाना रेउसा के कस्बा सेवता में नवनिर्मित पुलिस चौकी का उद्घाटन विधायक ज्ञान तिवारी और SP चक्रेश मिश्र ने फीता काट कर किया। पुलिस अधीक्षक ने इस मौके पर कहा कि आसपास के संबंधित गांव के ग्रामीणों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस मौके पर CO बिस्वा सतीश चंद्र, कोतवाल तेज प्रकाश, नवनीत मिश्रा, हनुमंत लाल तिवारी, प्रधान अनीता गौतम, CSC अधीक्षक डॉक्टर अनंत मिश्रा, रामेंद्र तिवारी, ज्ञानेश शुक्ला, जीतू वाजपेयी, राजू अवस्थी मौजूद रहे। इसके अलावा थाना थानगांव की नवनिर्मित अलीमनगर पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया गया।
ब्लॉक सिधौली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मल्लापुर में शारदा संगोष्ठी और वार्षिकोत्सव समारोह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि खंड शिक्षाधिकारी संजय कुमार ने शुरुआत की। कार्यक्रम में कक्षा 5 उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मेडल देकर विदाई दी गई। यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक विशाल जायसवाल, दीपक प्रधान, दयाशंकर, मदनेश मिश्रा, प्रधानाध्यापिका शिखा श्रीवास्तव, आलोक शुक्ला, प्रेम शंकर त्रिवेदी, बीडीसी बबलू, प्रभाष शुक्ला, प्रियंका सिंह, अमित जायसवाल मौजूद रहे। कोतवाली सिधौली परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई। सीओ कपूर कुमार ने कहा कि सभी लोग त्योहारों को आपस में मिलजुल कर मनाएं। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में चेयरमैन गंगाराम राजपूत, सभासद मुन्नन शुक्ला, अनिल मिश्रा, रजत त्रिपाठी, सुहेल अंसारी, ईदगाह के सदर जफर हलीम खां, मौलवी सैयद अहमद, जमाल अहमद, मौलाना सैदुर रहमान, वकील हाशमी, झुर्री गुप्ता, गुफरान मौजूद रहे। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आयोजित 12वें ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिंघानिया ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, खेल अधिकारी संजीव सिंह ने दीप जलाकर की। टूर्नामेंट में अंडर 10 बालक एकल से उत्कर्ष शर्मा, आयुष एसके सुनागर, बालिका एकल से रिया श्रीवास्तव, उमेहानी फातिमा, 13 वर्ष बालक एकल से अभिनव भास्कर, विकास प्रजापति, बालिका एकल से आद्या शुक्ला, इप्सिता पांडे, बालक युगल से अभिनव भास्कर, रेयांश मोहम्मद रेहान, अशजान खान क्रमशः विजेता और उपविजेता रहे। विजेता को 1100 और उपविजेता को 500 रुपये, युगल वर्ग में विजेता को 2100 और उपविजेता को 1100 रुपये प्रदान किए गए। इस मौके पर सचिव परीक्षित त्रिपाठी मौजूद रहे। सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद विधि प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला विस्तार को लेकर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि अवध प्रांत के संयोजक डॉक्टर संजय सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में अर्जुन कलहंत ने भाग लिया। हिंदुओं की हेल्पलाइन नंबर के लिए नंबर 1800-890-4701 जारी किया गया। बैठक में जनपद कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें एडवोकेट रामकृष्ण त्रिवेदी जिला संयोजक, अमित कुमार अग्निहोत्री और अर्चित श्रीवास्तव को सह संयोजक बनाया गया। इसके अलावा विजय कुमार, हरीश कुमार श्रीवास्तव, अजीत कुमार सिंह, दिवाकर लाल त्रिवेदी, शरद श्रीवास्तव, विमल त्रिवेदी, संजीव यादव, प्रीति यादव को कार्यकारिणी में जिम्मेदारी सौंपी गई। सीतापुर के सभी परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त बोर्डों के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में 28 मार्च को अवकाश रहेगा। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि अलविदा रमजान के दृष्टिगत स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित वार्षिक परीक्षा 29 मार्च को संपन्न कराई जाएगी। रिपोर्ट कार्ड भी पहले की तरह 29 मार्च को वितरित किए जाएंगे। बीएसए ने बताया कि 28 मार्च को वित्तीय मामलों से संबंधित सभी पटल सहायक, बीआरसी पर कार्यरत स्टाफ पूर्व कार्य दिवसों की तरह उपस्थित रहकर शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सरोजनी वाटिका में आयोजित विकास उत्सव के अंतिम दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। गायकों और नाटककारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। यह नाटक नारी सुरक्षा, सम्मान, महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा। अवधी भोजपुरी कलाओं की प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। खबरें लखीमपुर खीरी जनपद से। लखीमपुर के आईटीआई ओपन ऑडिटोरियम में आयोजित 3 दिवसीय मेले के अंतिम दिन अंत्योदय से सर्वोदय थीम पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। शुभारंभ सीडीओ अभिषेक कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। सीडीओ ने प्रदेश सरकार के 8 साल की उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार सागर, जिला प्रोबेशन अधिकारी लवकुश भार्गव, डीपीओ भारत प्रसाद, तेजस्वी मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में वासिंदों को मई जून जैसी गर्मी का एहसास अभी से होने लगा है। नागरिकों का कहना है कि घर के बाहर निकलने पर लू जैसी गर्म हवाएं चलने का आभास हो रहा है। शहर के फन मॉल में मोटी सेठानी फिल्म देखने के लिए लोगों में उत्साह है। यह फिल्म देखने के लिए मारवाड़ी समाज में भारी उत्साह है। बताया जाता है कि दोनों शो पहले से ही पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। राजस्थान निवासी राणा संजय तुरस्यान के मार्गदर्शन में यह फिल्म बनाई गई है, जो दादी झुनझुनवाली के जीवन पर आधारित। इसका शीर्षक मोटी सेठानी है। इस नाम को भी दादी प्रेमी उन्हें प्यार से बोलते हैं। बताते हैं यह फिल्म 28 मार्च को 2 शो में दिखाई जाएगी। लखीमपुर खीरी के ग्राम सकेथू में गन्ना छिलाई करते समय बाघ ने एक औरत पर हमला कर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि महिला किसान अरुण कुमार वर्मा के खेत में गन्ने की छिलाई कर रही थी। सूचना पाकर मौके पर रेंजर अभय कुमार मल, फॉरेस्टर अभय अशोक कुमार शुक्ला पहुंचे और जांच पड़ताल की।
खीरी के लघुचा मार्ग पर निर्माणाधीन प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। रात 11 बजे लगी आग पर दमकल कर्मियों ने सुबह काबू पाया। बताया जाता है कि फैक्ट्री में अवैध तरीके से गन्ने की पराली जमा की गई थी। मैगलगंज के पसगांव में आयोजित विकास उत्सव कार्यक्रम में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा ने भाग लिया। उन्होंने परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को देखा। खंड शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार, बीडीओ डॉक्टर मोहित कौशिक मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी सीतापुर मार्ग पर लगा राष्ट्रीय ध्वज क्षतिग्रस्त हो गया है। यह ध्वज बीते कई दिनों से क्षतिग्रस्त है, फिर भी इसके बदलने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बताते हैं कि यह ध्वज गुलरीपुरवा बालाजी मंदिर के सामने फहरा रहा था। खीरी से सपा सांसद उत्कर्ष वर्मा ने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को संसद में रखा। उन्होंने पलिया 28 खीरी लोकसभा से संबंधित कई समस्याएं संसद में रखी। इस दौरान धौराला से सपा सांसद आनंद भदौरिया भी मौजूद रहे। गोला के प्राचीन शिव मंदिर के निकट धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बालाजी के जयकारे गूंजते रहे। यात्रा ने पुरानी बाजार, मैलानी गांव, काली मंदिर, पलिया रोड तिराहा होते हुए भ्रमण कर पुनः शिव मंदिर पहुंची। इस मौके पर चेयरमैन कीर्ति माहेश्वरी, पवन कुमार, अनिल गुप्ता, अमित कुमार सहित तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। राम वाटिका में चल रहे महायज्ञ का समापन फूलों की होली के साथ हुआ। महायज्ञ में मयूर नृत्य, बरसाने की लठमार होली का भी कलाकारों ने मंचन किया। विधायक विनोद शंकर अवस्थी, शिक्षा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर, धौरारा कोतवाल सुरेश कुमार मिश्रा, समिति संरक्षक भगवती अग्रवाल, अध्यक्ष भगवती शुक्ला, प्रबंधक राम कुमार शर्मा, अशोक शुक्ला, शिव बालक दीक्षित मौजूद रहे। उचित दर की दुकान के चयन में प्रधान और पंचायत सचिव पर मनमानी करने का आरोप अरविंद कुमार शुक्ला ने लगाया है। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरारा ग्राम माधोपुरवा मजरा रायपुर के रहने वाले अरविंद कुमार शुक्ला का कहना है कि उनके गांव में कोटे की दुकान की चयन को लेकर 24 मार्च को बैठक हुई थी। बैठक में कोटा चयन के लिए लगभग 500 ग्रामीण भी पहुंचे थे, लेकिन पर्यवेक्षक के न आने के कारण कोटे का चयन टल गया। आरोप है कि बैठक में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव तो उपस्थित रहे, लेकिन पर्यवेक्षक का न पहुंचना संदेह उत्पन्न कर रहा है। अरविंद कुमार शुक्ला ने आरोप लगाया कि आलोक को रिश्वत देकर बैठक में न पहुंचने के लिए राजी कर लिया गया। शिकायतकर्ता अरविंद कुमार शुक्ला ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे लाइनमैन का चालान कटने पर गुल हुई थाने की बिजली की। यह मामला हरदोई जनपद से सामने आया है। बताया जाता है कि एक लाइनमैन बिना हेलमेट बाइक पर जा रहा था। पुलिस ने उसका चालान काट दिया तो नाराज लाइनमैन ने सवायतपुर थाने का कनेक्शन काट दिया। लाइनमैन उपेंद्र यादव का कहना है कि पेट्रोलिंग के दौरान हेलमेट पहनना मुश्किल था। पुलिस थाने में अवैध बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल कर रही थी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम में बिजली काटना कर्मचारियों को भारी पड़ गया। नाराज मंत्री ने सख्त एक्शन लेते हुए जिम्मेदारों को निलंबित करने का आदेश दिया। बताते हैं कि ऊर्जा मंत्री मऊ जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान लाइट चली गई, जिसके बाद उन्हें अपना कार्यक्रम मोबाइल की रोशनी में संपन्न करना पड़ा। मामले में एसडीओ और जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि 2 अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, अगर 10 दिन मीट नहीं खाया जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सांसद ने कहा, मैं भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन यदि हम दूसरे से सम्मान की अपेक्षा रखते हैं तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए। बता दें कि इमरान मसूद इससे पहले सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां शाकंभरी देवी के नाम पर रखे जाने की मांग कर चुके हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में अवैध ई रिक्शा और ऑटो चलाने वालों के लिए मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं। दरअसल 1 से 30 अप्रैल तक अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने पत्र लिखकर सख्ती से अभियान चलाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहे हुए बोल, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इसका एक मुस्लिम नेता ने समर्थन किया है। समर्थन के बाद राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई है। भाजपा नेता तौकीर अहमद ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भी की है। बता दें कि तौकीर अहमद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काशी प्रांत के सह संयोजक भी हैं।
भारत विकास परिषद की तरफ से कृष्णानगर शाखा की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी का गठन संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यकारिणी में प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर संजीव अवस्थी को अध्यक्ष, शिक्षाविद शशि प्रकाश सिंह को सचिव, कर विशेषज्ञ संजीव कुमार भदौरिया को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर शाखा के सभी सदस्य मौजूद रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज सेवा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। या था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।